नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाय राम, ये पैरों में न जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए रागिनी जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू नमिता को वैसे तो अपनी सास की कराह सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना न पड़ जाए। रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़े कान लगा लिए। रागिनी जी शायद फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे, तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी नमिता के तन बदन में आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर लो, गुड़ तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फूला हुआ था उसका। मोबाइल चलाते हुए उसके पति आलोक ने तिरछी निगाह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। जिसे देखो नैना बहू, नैना भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि नैना भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं। ओह, तो ये बात है। मैडम को चिढ़ हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूं? उनमें ऐसा है क्या? न ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रूप सुंदरी हैं। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ने वाली बात सुनकर अब नमिता और ज़्यादा चिढ़ गई थी। आलोक भी बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों नमिता को अपनी जेठानी नैना से शुरू से ही चिढ़ होती थी, जबकि नैना ने कभी अपने बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। नैना नमिता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब नैना का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन नमिता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। रागिनी जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज़ सुनकर आलोक ने नमिता को झकझोरते हुए उठाया। नमिता, कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी है। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती हैं तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए नमिता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। रागिनी जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। नैना बहू तो रोज़ फुलके और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही नमिता बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दें, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। रागिनी जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें नमिता का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 फुलके बना दिए। अगले दिन नमिता की ननंद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, नैना भाभी अभी तक आई नहीं क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है।
कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होंगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार नमिता भाभी आ गई हैं तो लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई हैं। मुस्कुराते हुए ननद कीर्ति बोली। 2 दिन बाद कीर्ति वापस जा रही थी तो रागिनी जी नमिता से बोली, छोटी बहू, कीर्ति ससुराल वापस जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। नैना होती तो अपने आप सब देख लेती। ये तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए, नमिता मुंह बनाते हुए बोली। रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी, कहकर कीर्ति ने बात को टालना चाहा, लेकिन रागिनी जी को नमिता से ये उम्मीद नहीं थी। वो आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम में और नैना में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त नैना बहू क्यों करती रहती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही हैं। पता है, कुछ साल पहले जब हमने कीर्ति की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त नैना बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आप कीर्ति की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। आलोक को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी नैना बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकालकर आलोक को पकड़ा दिए। ये बात भी जब आलोक का काम चल पड़ा तो आलोक ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझसे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है। नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। ये सब सुनकर नमिता की नज़रें झुक गईं। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन नैना मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज नमिता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान नज़र आ रहा था। आशा करती हूँ दोस्तों आपकी हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।